बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। इस वीडियो में बात करेंगे MGT 211 क्विज़ नंबर 2 की और 100% करेक्ट सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा। आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है और इन क्विज़ से आपका मिड टर्म काफ़ी हद तक जो है ना वो तैयार होता है, तो इन चीज़ों का आपने मद्देनज़र रख के तैयारी करनी है क्विज़ की और इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर आप यार हमारे इस चैनल पर न्यू हो, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और अपनी सपोर्ट आपने लाज़मी दिखानी। चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि द प्लान्स दैट लास्ट फॉर 1 ईयर टू 3 ईयर्स ड्यूरेशन, ऐसे प्लान्स जो 1 से 3 साल की ड्यूरेशन तक रहें, उन प्लान्स को हम, उन गोल्स को हम क्या बोलते हैं? तो उनको हम मीडियम टर्म गोल्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? मीडियम टर्म गोल्स बोलते हैं। अगर काफ़ी ज़्यादा सालों के लिए आपके गोल्स होंगे तो उसको हम लॉन्ग टर्म बोलेंगे। अगर शॉर्ट होगा कुछ मंथ के लिए तो वो शॉर्ट टर्म गोल्स होता है, कुछ डेज़ के लिए होता है। और जो मीडियम टर्म्स गोल्स होता है वो मीडियम होता है, लाइक 1 टू 3 ईयर्स। और वैसे अगर आपको स्किल भी सीखो ना तो आपको मीडियम टर्म गोल्स रखने पड़ते हैं और आप फिर जाके कामयाब होते हैं। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास के people who see irregularities and bring them in the knowledge of the management are known as, ऐसे लोग जो irregularities देखते हैं अपने मैनेजमेंट के अंदर तो वो उसमें मज़ीद अपनी इजाफा लेके आते हैं, उसको सेट करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को हम बोलते हैं विसल ब्लोवर्स। ठीक है, विसल ब्लोवर्स। विसल होता है लाइक सीटी और ब्लोवर्स मतलब जो उसको बजाते हैं, विसल ब्लोवर्स। तो ये वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि इरेगुलरिटीज़ देख के उनको अपनी नॉलेज में ला के एक अच्छी मैनेजमेंट करके उनको सेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 3 है हमारे पास कि 2 और मोर देन 2 ऑर्गेनाइजेशंस कोलैबोरेट फॉर म्यूचुअल प्रॉफिट बट देयर इज़ नो सेपरेट एंटिटी फॉर्मेट इज़ कॉल्ड। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल प्रॉफिट के लिए कोलैबोरेट कर ली हैं, एक दूसरे के साथ मिल गई हैं, तो बट देयर इज़ नो सेपरेट एंटिटी फॉर्मेट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटजिक अलियंस। ठीक है, स्ट्रेटजिक अलियंस ए ऑप्शन जो है ना इसका राइट ऑप्शन है बिल्कुल। ये आपको ना मोस्टली जो क्वेश्चंस है ना आपको ये हैंडआउट्स में भी मिल जाएंगे। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन आपको हैंडआउट्स में भी देखने को मिलेंगे, तो इस चीज़ को आपने देख लेना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 5 है कि कवर्स जॉब टाइटल, जॉब लोकेशन, जॉब ड्यूटीज़ एंड वर्किंग इन्वायरमेंट एंड सुपरविजन। ऐसी कौन सी चीज़ है जो जॉब का टाइटल को, जॉब की लोकेशन को, जॉब की ड्यूटी को और वर्किंग जो इन्वायरमेंट है उसको कवर करती है? तो वो जॉब की डिस्क्रिप्शन होती है। जॉब डिस्क्रिप्शन में ये सारा कुछ होता है कि जॉब कैसी है, कितने घंटे की है, कहाँ पर है। ठीक है, सारा कुछ। उसके बाद क्वेश्चन 6 अगर हम देखें कि 2 और मोर पीपल or organizations join hands and decide to do a business format a separate entity is called। 2 या 2 से ज़्यादा लोग या ऑर्गेनाइजेशन जो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें जिसमें वो एक अलग से सेपरेट अपनी एक चीज़ बनाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट वेंचर बोलते हैं। ठीक है, जॉइंट वेंचर बोलते हैं। अगर यही लोग मिल जाएं और ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएं, 2 ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ न्यू कोई भी चीज़ ना बनाएं, लाइक सेपरेट जो इंटिटी होती है ना, सेपरेट एक अलग से कोई चीज़ ना बनाएं, जो पहले से है उन्हीं को मिल के आगे सेल करें, तो उसको हम जो स्ट्रेटजिक अलियंस बोलते हैं। लेकिन अगर वो एक न्यू इंटिटी बनाते हैं तो उसको हम जॉइंट वेंचर बोलते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 7 को देखें तो यहाँ पे मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन अ जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन और चीज़ होती है कि जॉब कैसी है, जॉब कहाँ पे है, ठीक है, कितने घंटों की। लेकिन जो जॉब स्पेसिफिकेशन होता है कि जॉब के लिए जो आपकी अहलियत होती है वो आपका बयान करती है कि आपका जॉब से रिलेटेड एक्सपीरियंस कितना है। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपकी नॉलेज कितना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जॉब स्पेसिफिकेशन में आता है। उसके बाद क्वेश्चन 8 देखें कि द टर्म टैरिफ एज यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू। टैरिफ बेसिकली टैक्स होता है और ये तब लगता है जब आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हो, लाइक मंगवाते हो अपनी कंट्री में। आप मंगवाते हो, कोई फर्म मंगवा रही है, कोई इंडस्ट्री मंगवा रही है, कुछ भी अगर आप दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में मंगवा रहे हो तो उसको हम टैरिफ का नाम देते हैं। और इसका राइट ऑप्शन जो है ना वो सी है। क्वेश्चन 9 को देखें, यहाँ पे हमारे पास उन्होंने सिंपल हमें बोला है कि आर द स्किल्स में हाईलाइट कर लूँ। ठीक है, आर
द स्किल्स नीडेड टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड टास्क सच एज राइटिंग कंप्यूटर कोड, ड्राइंग एनिमेटेड कैरेक्टर्स और एडिटिंग कंपनीज रिकॉर्ड। अब यहाँ पे देखें ये जो स्किल्स इन्होंने बताई हैं पूरी इस स्टेटमेंट में, तो पहली स्किल है कंप्यूटर कोड, लाइक कोडिंग करना, ठीक है, और प्रोग्रामिंग वगैरह, और ड्राइंग एनिमेटेड कैरेक्टर्स, एनिमेशन वगैरह, और कंपनीज रिकॉर्ड को एडिटिंग करना। तो ये सारी चीज़ें किस में आता है, ये टेक्निकल स्किल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं टेक्निकल स्किल्स। ये जो आजकल की स्किल्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगी, प्रोग्रामिंग होगी, कोडिंग होगी, एडिटिंग होगी, वीडियोग्राफिंग होगी, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन 10 को देखें तो यहाँ पे उन्होंने हमें सिंपल बोला है का डिस्क्राइब्स लाइफ टाइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी कौन सी चीज़ है जो लाइफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसका ऑब्जेक्टिव बयान कर रहा होता है, जो कि पूरा लाइफ टाइम चलना होता है। तो उसमें हमारे पास विजन स्टेटमेंट भी आ जाती है, मिशन स्टेटमेंट भी आ जाती है, और गोल्स अलाइनमेंट भी आ जाती है। तो राइट इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या है, सी है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो इस तमाम ऑप्शन से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस का जो लाइफ टाइम गोल होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, उसको लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, इसी क्विज़ का था, ये एंड पर चला गया। तो इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिएंटेशन बेस्ट डिस्क्राइब मिशन स्टेटमेंट। मिशन जो स्टेटमेंट होता है उसको बेस्ट डिस्क्राइब कौन सी ओरिएंटेशन कर रही है, तो वो लॉन्ग रन ओरिएंटेशन होती है, लॉन्ग रन ओरिएंटेशन जो कि मिशन स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करती है। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, क्विज सेकंड क्विज है, पहला क्वेश्चन है इसका हमारे पास कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्यूटीज़ परफॉर्म्ड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स एक्सेप्ट। जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनकी ये ड्यूटीज़ हैं, लेकिन एक नहीं है, तो वो कौन सी है, वो है सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ प्रोडक्शन स्टाफ। जो सबसे नीचे वाला प्रोडक्शन स्टाफ है उसका जो वर्क वो कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करना जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं उनका काम नहीं है। ये छोटे जो नीचे लेवल के होंगे सुपरवाइज़र या उनका काम होगा सारा कुछ, ठीक है। क्वेश्चन 2 को अगर देखें हमारे पास सिंपल उन्होंने पूछा है कि स्टेक होल्डर्स आर दोज हु हैव इंटरेस्टेड इन दी अफेयर्स ऑफ बिजनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशनल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन से लोग होते हैं जिनको अफेयर जो बिजनेस के अफेयर्स होते हैं उनमें इंटरेस्टेड होते हैं, और अगर वो आउट ऑफ द एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर हों तो वो कौन होंगे, एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर हों तो वो कौन होंगे, तो वो कस्टमर्स होंगे। क्यों, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के लोग होते हैं वो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर होते हैं जो कि कस्टमर्स ही होते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ न्यू ट्रेंड इन विच वन बिजनेस अक्वायर दी अदर बिजनेसेस इंस्टेड ऑफ कंबाइनिंग। यानी कि इस न्यू ट्रेंड के दौर में जो एक बिज़नेस होता है वो दूसरे बिज़नेस को अक्वायर करता है और कंबाइन करने के अलावा, यानी कि कंबाइन नहीं होते, जस्ट उसको अक्वायर करता है, आप कह सकते हो कि हाइड कर लेता है, उसे टास्क दे देता है, ठीक है। कंबाइन नहीं करते, जस्ट उसे टास्क दे देता है पैसों पे कि आप इतने पैसे मैं आपको दूंगा, ये मेरा काम आप कर दो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक्विस्टेशन बोलते हैं, ठीक है। एक्विस्टेशन इसका नाम बोलते हैं। ए ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखें का द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एथिक्स इज। अगर आप बिजनेस एथिक्स को सीखना चाहते हो तो जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा वो क्या होगा, वो होगा कि लर्निंग टू रिकॉग्नाइज एथिकल इश्यूज़, ठीक है। एथिकल इश्यूज़ को रिकॉग्नाइज किस तरह से करना है उसको सीखना जो है ना वो बिजनेस एथिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ए ऑप्शन है। जब आप सीखोगे, जब आपको पता चलेगा कि रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं इशू को, फिर आप उसकी प्रॉब्लम सोल्यूशन भी देख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के बेस्ट डिस्क्राइब द अप्रोच दैट एन ऑर्गेनाइजेशन टेक्स इन बैलेंसिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवार्ड डिफरेंट स्टेक होल्डर्स मेकिंग लीगल, इकोनॉमिक, एथिकल एंड सोशल डिसीजंस, ठीक है। ऐसा कौन सी अप्रोच है जो एक कंपनी को दो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की तरफ ले जाती है और उसमें वो लीगली, इकोनॉमी और एथिकली तौर पे जो है ना वो डिसीजन लेता है। तो ये जो अप्रोच होती है उसका नेम होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डी ऑप्शन जो हमारे पास है यहाँ पे ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है, क्वेश्चन 6 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टुवार्ड्स द इन्वायरमेंट। टुवार्ड द इन्वायरमेंट की तरफ जो एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है, उसमें होता है रीप्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट वाटर,
वेस्ट वाटर जो होता है उसको रीप्रोसेस करके दोबारा इस काबिल बनाना कि वो हम फसलों को भी दे सकें, और प्रोसेसिंग ऑफ स्मोक, ठीक है, और रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये सारे जो सारे हैं ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सो हमारे पास जिसका राइट आंसर है वो क्या है, हमारे पास राइट आंसर है जनाब डी, ठीक है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। क्वेश्चन 7 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन 7 में उन्होंने हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन रीज़न टू गेट नेगेटिव ट्रेड बैलेंस। नेगेटिव ट्रेड बैलेंस को गेट करने का जो मेन रीज़न होता है वो क्या होता है, उसका मतलब होता है एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट। अब मैं समझाता हूँ आपको कि आप जैसे हम पाकिस्तान वाले हैं, हम क्या करते हैं कि हम अपनी एशिया को एक्सपोर्ट कम करते हैं, लाइक उनको बाहर थोड़ा भेजते हैं और बाहर से जो दूसरे मुल्कों की चीज़ें हैं वो अपने मुल्क में ज़्यादा मंगवाते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक नेगेटिव ट्रेड बैलेंस हमारी कंट्री में ऑलरेडी है। तो ये एक इसकी एग्जांपल भी है और ये इसका राइट आंसर भी है, जो हमारे पास डी ऑप्शन है। एक्सपोर्ट जो है ना वो ज़्यादा थोड़ा करना है, और इंपोर्ट जो है ना वो ज़्यादा करना है, ठीक है। मतलब कि अपनी चीज़ नहीं बनानी, बस बनी बनाई ले लेनी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू सक्सेस ऑफ न्यू बिज़नेस। जो न्यू बिज़नेस होता है उसकी सक्सेस का जो एक फैक्टर होता है वो कौन सा है, तो उसमें आपके ये सारे आ जाते हैं। लाइक आपका कंपटीशन किससे है, कैसे आपने compete करना है, स्टेट लॉज जो है, लॉज के अंदर रह के अपने बिज़नेस को करना है, और मार्केट का आपको नॉलेज भी है या नहीं है, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, जो डी ऑप्शन है हमारे पास, ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 9 को देखें कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ट्रेंड्स ओनरशिप ऑफ बिजनेस मूव्स मोर टुवार्ड्स एक्वायरिंग पार्टनर, ठीक है। यानी कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें एक बिज़नेस के ओनर्स जो होते हैं वो कंबाइन करने के अलावा जो है ना सिर्फ एक्वायर करते हैं। जैसे कि ये पहले भी एक आया है कि आप पैसे दे के किसी से काम करवा लेते हो, उसके साथ पार्टनरशिप नहीं करते। तो इसका क्या मतलब होता है, तो ये एक्वेस्टेशन का जो प्रोसेस है उसमें आती है ये चीज़, ठीक है। बी ऑप्शन जो यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है, इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आया जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद अगेन हमारे पास ये टैरिफ का एक क्वेश्चन आया, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है कि टैरिफ कैन बी बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। टैरिफ जो होता है वो कैसे हम इसको बेस्टली डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये सारे इसके सही बनते हैं लाइक आंसर, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो हमने चूज़ करना है। तो टैरिफ आपको मैंने बताया है कि कोई भी चीज़ हम बाहर से मंगवाएं किसी भी कंट्री से, तो जब हमारे पाकिस्तान में आएगी तो उस पर एक टैक्स इम्पोज होगा जिसको हम टैरिफ का नाम देते हैं, और ये ऑल इम्पोर्टेड गुड्स पर जो है ना वो इंपोर्ट किया जाता है। इसी वजह से बाहर की चीज़ें जो हमारे पाकिस्तान में आती हैं वो महंगी होती हैं, तो ठीक है, ये टैक्स होता है। तो यहाँ तक थे ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप लोगों ने पेड क्विज़ेस करवाने हो तो इंशाल्लाह 100% रिज़ल्ट के साथ आपको करके दे सकता हूँ मैं। आप मुझे रब्ता कर सकते हो, नंबर जो है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इजीली आप रब्ता कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि मज़ीद भी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।